अब देखिए कि 5 उंगलियां मिलकर कैसे एक दूसरे की ताकत बन जाती हैं। मोहार टोला गांव की नानबाई ने अपनी जमीन स्व सहायता समूह को खेती के लिए दे दी। जमीन नानबाई की और मेहनत स्व सहायता समूह की महिलाओं की। पॉली मल्चिंग टेक्निक के सहारे टमाटर और मिर्ची और बैंगन की बहार है अब इनके छोटे से खेत में। एमा पहले गोरुआ रखरा चरत रही, तमान बगार रही, न कोई जोते वाला, न बोए वाला, न खेती करे वाला। हमरे पास काफी मजबूरी आ गए। हम 10 महिलाओं जोड़ कर एमा साग भाजी का उत्पादन कर रहे हैं। हाँ, जोला खाद बनाए हैं, मटका खाद बनाए हैं, बरनी बास बनाए हैं, है ना, सब दवाई तो बनाए हैं, लाइट दीप बनाए हैं, अपने नोच के लाने लगाए हैं। साग सब्जी में या बरनी खाद, दवा, दारू सब तो सींच रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। हाँ हाँ, धीरे धीरे अपन बढ़ा रहे हैं भाई। हाँ, कहते हैं आदिवासी अपना स्वभाव, परंपरा और संस्कार नहीं छोड़ते। झरिया टोला गांव के इस घर में देखिए, आज भी इस परिवार में रसोई में जाने से पहले नहाना जरूरी है। इसीलिए सुबह की चाय के लिए एक चूल्हा बाहर दालान में अलग से है। लेकिन जहां लगा कि इसमें हमारी समृद्धि और विकास है, तो आदिवासियों ने खुद को बदला भी। MPSRLM की समझाइश पर अब ये आदिवासी सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन से गेहूं और श्री यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से चावल की खेती करते हैं। MPSRLM का मार्गदर्शन और इनकी मेहनत का मेल इन मुस्कुराते चेहरों में और अनाज से भरे इन खुशहाल घरों में दिखाई देता है। और इस तकनीक को तो ऐसे आत्मसात किया है इन्होंने कि पूछने भर की देर है, श्री उनकी जुबान पर है। पहले पारंपरिक हिसाब से जो खेती किए हैं उसमें से हम बहुत कम उत्पादन पाए हैं, और जब हम आजीविका परियोजना के माध्यम से हमें कुछ टेक्निकल ज्ञान दिया गया खेती के बारे में, तो उस हिसाब से जब हमने खेती किए हैं तो इतना अधिक हम उत्पादन पाए हैं। जैसे कि पुराने में हम पा गए मान लीजिए 25 कुंटल, और SRI पद्धति खेती करके हम उसमें जाके हम 100 कुंटल के आसपास में कहीं हम उसका उत्पादन किए हैं, जो कि आज भी हम कर रहे हैं, जिसमें पूरे तरह से खाद्य हम लोग आपका जैविक खाद डालते हैं। बेड बनाया, बेड बना करके उसमें बेहन डाला, जैविक कृषि के अनुसार उसमें गोबर की खाद पकी हुई सड़ी हुई डाला। और डालने के बाद जब हमने देखा कि उसमें फसल लगाने के बाद जब गुड़ाई की हमने 1 बार 2 बार 3 बार जब अपने गुड़ाई की, तो एक पेड़ में कम से कम 70 से 80 कल्ले हमको मिले। और उसमें उत्पादन क्षमता जब हमारी बढ़ गई तो हम लोग उसमें बहुत संतुष्ट हुए। 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 कुंटल तक हम लोगों को जब उत्पादन मिला, इसके पहले 12 से 15 कुंटल तक मिलता था। MPSRLM की योजनाओं के सहारे इन आदिवासियों का जीवन ही नहीं बदला, यहाँ प्रशासन ने इन्हें जागरूक करने का भी बीड़ा उठाया कि अब तक समाज की आखिरी कतार में खड़े ये लोग भी जाने अपना सबसे बड़ा अधिकार। आने वाले समय में सभी जिला हेडक्वार्टर में, यहाँ तक कि भोपाल में भी हम एक बहुत बड़ा ऐसा सब्जी का जिसका नाम ही आजीविका फ्रेश होगा, उसको बनाएंगे। और शहर में लोगों को पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो सब्जियां आ रही हैं वो सब्जियां ताज़ा हैं, अच्छी हैं, और उनमें केमिकल्स का कम से कम उपयोग है या केमिकल फ्री हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं किया गया है, और ऑर्गेनिक हैं जिनमें गोबर की खाद का उपयोग किया गया है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि हमने वर्मी कंपोस्ट और नाडेप को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। अर्थात कृषकों को जो बाज़ार से उनको यूरिया, DAP या अन्य कोई रासायनिक उर्वरक लाने पड़ते थे, उन पर भी उनकी निर्भरता कम हो रही है। तो प्लान तो काफ़ी है, उसके लिए हमको फिर उसके कोल्ड चेन भी स्थापित करने पड़ेंगे। लेकिन जैसा कि आजीविका फ्रेश है, हम कुछ प्रयास भविष्य में करेंगे कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो जिला स्तर पर भी, सभी ब्लॉक स्तर पर तो करेंगे, जिला स्तर पर भी आजीविका फ्रेश हम बनाएंगे। बीते विधानसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिला सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत वाला जिला घोषित हुआ था। शहडोल कलेक्टर अशोक कुमार भार्गव ने इस इतिहास को रचने में आदिवासियों के बीच उत्प्रेरक का काम किया और राष्ट्रपति ने इन्हें पुरस्कार से नवाजा भी।
कलेक्टर अशोक कुमार भार्गव अब कम लागत कृषि उपज तकनीक के सहारे भी शहडोल का नाम पूरे देश के नक्शे पर लाना चाहते हैं।